मीठे बच्चे तुम चुप। भगवान भोलेनाथ आज धरती पर आकर हमें एक ज्ञान देते हैं कि मीठे बच्चे चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते हो। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं यह तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता है, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है, नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा से मैं प्यार करता हूँ, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाबा ने क्या कहा है कि मीठे बच्चे और पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भवा। यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझे अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं हे बच्चों मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप अंगूरों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो यह सोचता नहीं है, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी भी कर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। सब लोगों को जय श्री कृष्ण। ओम शांति। मीठे मीठे सीधे बच्चे बड़े माता पिता बाप दादा के याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पद्म, शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बोलों के साथ किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। भविष्य की जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। मनमत भरमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व पर मत पर नहीं कर सकते। स्थिति को स्पीड यदि तेज नहीं होगी, स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्य आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पद्म भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ये अव्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो वह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। तो देखा आपने भगवान ने हमें क्या कहा है। सबसे पहले भगवान ने महावाक्य का उच्चारण किया है और कहा है कि मीठे बच्चे चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। चुप रहना है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, किसी से बातचीत में उतना उलझना नहीं है, फालतू के डिस्कशन गॉसिप नहीं करनी है। चुप रहो और भगवान को याद करो। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते हो। हम लोग कहीं से बोल बोल देते हैं, जैसे कि बोलते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। भगवान जो सत्युग की नई राजधानी बना रहे हैं उसमें हमको उच्च पद पाना है, नौकर चाकर नहीं बनना। ऊंच पद पाना है, हाईएस्ट पोजीशन पाना है तो भगवान जो पढ़ा रहे हैं उस पर अमल करना होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर ज्ञान लेकर फ्री में दिया जा रहा है। हमें सत्युग जो नया युग बन रहा है भगवान बना रहे हैं, ये कलयुग तो अब रहने लायक नहीं है। इतने युद्ध हो रहे हैं, मारा मारी है, नफरत अहिंसा प्रेम कहाँ दिखाई दे रहा है? सुख शांति कहाँ है? आनंद कहाँ है? सब उजड़ चुका है। अब यह समय है कि हमको भगवान को पाने के लिए ओम शांति में आ जाना है। कर्म भी करो, भगवान को याद भी करो। ऐसा नहीं कि मैं
उसको सृष्टि के ड्रामा पे छोड़ दूँ कि भाई समय होगा तो मैं कर लूँगा, समय जब ज़्यादा नज़दीक आएगा तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं, हमको तैयार रहना है समय से पहले। ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है हमारे पुरुषार्थ को कि हाँ, ये हमारा पुरुषार्थ है कि भगवान को याद करना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। उनकी पढ़ाई पढ़नी है, उनको जो दिया गया रास्ता है उस पे चलना है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये आलस है, आलस तो बीमारी का निशानी है, बीमारी दुर्गुण का निशान है। तो फिर हमें क्या करना है कि ड्रामा जो चल रही है ये सृष्टि पे पूरा एक फिल्म चल रहा है, एक सृष्टि का जो डायरेक्टर है भगवान है, वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हम लोग एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। तो ये पूरी सृष्टि का जो घटनाक्रम चलता है कहीं पे, जैसे कि ईरान में युद्ध हो रहा, अमेरिका में युद्ध हो रहा, ईरान अमेरिका में युद्ध हो रहा, ये सब फिल्म एक बनाया गया है जिसमें हीरो हीरोइन विलेन सबका रोल तय कर दिया गया है और उसी अनुसार ये सृष्टि चलती जा रही है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये सृष्टि के जो चलने का जो ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रहा है, उस फिल्म पे हम छोड़ देते हैं अपने पुरुषार्थ को। हाँ भाई, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। हाँ भाई, भगवान आए हैं, नसीब में होगा तो हमको राजा बनाएंगे, नहीं होगा तो मेरे को नौकर चाकर बना देंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मौका मिला है पढ़ने का, हम अपना पद को ऊंचा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम राजा रानी बने, क्यों हम छोटे से ही पोजीशन में खुश हो जाएं, नौकर चाकर बन जाए बस, ऐसा नहीं, हमें राजा